आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। वर्ल्ड ब्रेकिंग, सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बड़ा हमला हुआ है। इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, सऊदी अरब में एक बार फिर से ईरान ने हमला किया और ये हमला था राजधानी में रियाद में रिफाइनरी पर मिसाइल से अटैक एक बार फिर ईरान की तरफ से किया गया है। दरअसल रियाद में बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिफाइनरी पर हमला हुआ, मिसाइल से हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद धमाका हुआ है जोरदार। ये देखिए, ये सऊदी अरब की तस्वीर है, रियाद की तस्वीर, जहां पर चारों तरफ सिर्फ तबाही नजर आई। हमले के बाद में धमाका हुआ। रियाद में यूएस का बेस है, प्रिंस सुल्तान, उसके पास में ये धमाका हुआ, यूएस बेस को टारगेट किया गया। वहीं दूसरी तरफ रियाद में जो रिफाइनरी है उस पर अटैक किया गया। सऊदी अरब लगातार नाराजगी जता रहा है ईरान के इन हमलों से, लेकिन जिस रूप में अब ईरान, ये कहा जाए, इंतकाम की आग में झुलस रहा है, धधक रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। रियाद में रिफाइनरी पर मिसाइल दागी, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला और जोरदार धमाका। टारगेट ये कहा जाए कि यूएस बेस प्रिंस सुल्तान के पास में ये बड़ा धमाका था। और ईरान तो बार बार कहता रहा है कि खाड़ी देश में जिन जिन धरती पर जिस जिस देश ने अमेरिका का साथ दिया है उस पर हमले पर उसको जरूर जवाब दिया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर, ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब से जुड़ी हुई खबर है। इस्माइल खातिब की मौत हो चुकी है। ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब की मौत की खबर है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में इस्माइल की मौत होने की खबर सामने आ रही है। हमले में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर मारे गए हैं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बाकायदा इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया गया है। और ये समझिए कैसे लगातार एक लीडरशिप को, ये पूरी एक लेयर को खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अमेरिका और इजराइल ईरान को तबाह करने के लिए अलग अलग चरण दर चरण अलग अलग प्लान बना रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, वर्ल्ड ब्रेकिंग, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई, बड़ा खुलासा। और ये खबर हैरान करती है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि अमेरिका में अज्ञात ड्रोन देखे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का ये बड़ा दावा है। अमेरिका में सैन्य ठिकानों के पास में ड्रोन देखे जाने की खबर है। सैन्य ठिकानों के पास में दरअसल यूएस के विदेश मंत्री रहते हैं और घटना के बाद व्हाइट हाउस में बाकायदा एक बैठक भी बुलाई गई है। दुनिया भर में यूएस दूतावास के लिए एक तरह से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठक बुलाई गई तो समझा जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ। और अगर अमेरिका के आसमान में ड्रोन नजर आए तो क्या जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आता है। अब ईरान की जो अगली रीच है वो अमेरिका है और ये कहा जाए कि अगला निशाना भी कहीं ना कहीं क्या अब अमेरिका ही होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार बदले की बात कह रहा है तो अब अमेरिका भी उसके रडार पर है। इस वक्त दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता जाता है। मिडिल ईस्ट अब नक्शे पर कोई क्षेत्र नहीं बल्कि धधकती हुई भट्टी बन चुका है। कहीं लाशें हैं, कहीं आग है, कहीं तो सिर्फ धुआं और धमाका। ईरान अब अपने आपे से बाहर हो चुका है। उसने सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि कतर, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन जैसे अरब मुल्कों पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी। जवाब में इजराइल की वायुसेना ईरान के चप्पे चप्पे पर कयामत बनकर टूट रही और इस महाजंग में अब तक 2401 बेगुनाह जिंदगियां खाक हो चुकी हैं। बेघरों का रेला बढ़ रहा है और जख्मियों की कोई गिनती नहीं। देखिए रूह कपा देने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। ये मंजर देखिए, ये तस्वीरें किसी डरावनी फिल्म की नहीं है बल्कि आज की मिडिल ईस्ट की हकीकत है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है। ईरान ने एक ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने पूरे अरब जगत को युद्ध की आग में झोंक दिया है। कतर के आसमान में आग के गोले दिख रहे हैं। कुवैत और सऊदी अरब के तेल डिपो धू धू कर जल रहे हैं। बहरीन से लेकर ओमान तक ईरान की मिसाइलें हर जगह मौत का पैगाम लिख रही है। इधर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भी जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई दी है। जंग की ये आंच अब उन शहरों तक पहुंच गई है जो अपनी चमक धमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अमेरिका चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। आसमान से बरसते इन बमों ने ईरान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है।
ये हमला इतना भीषण था कि ईरान के कई शहरों की बिजली गुल हो गई और वहाँ सिर्फ धमाकों की रोशनी दिखाई दे रही है। जंग के इस खेल में जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की हो रही है। अब तक 3000 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, सड़कों पर बेघरों का जमावड़ा लगा है। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा है तो कोई मलबे में दबे अपने आशियाने को देख रहा है। इजराइल की बमबारी ने ईरान के रिहायशी इलाकों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। कयामत की ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्या दुनिया के अंत की शुरुआत है? क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ धमाकों की तेजी बढ़ती जा रही है। ईरान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा और इजराइल ने ठान लिया है कि वो इस बार खतरे को जड़ से मिटाकर दम लेगा। मिडल ईस्ट का आसमान अब नीला नहीं है बल्कि बारूद के काले धुएं से ढका हुआ है। तबाही चीख रही है, बर्बादी नाच रही है और दुनिया तमाशबीन बनी देख रही है। 3000 से ज्यादा मौतें सिर्फ एक आंकड़ा भर है। असल बर्बादी का अंदाजा लगाना अभी मुमकिन नहीं है। कतर से लेकर तेहरान तक और तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन तक हर कोई अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन इस आग में जो मासूम झुलस रहे हैं उनका क्या ये महाजंग किसी बड़े परमाणु युद्ध की आहट है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिका का ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो बेहद मुश्किल हो सकता है, ये भी दावा किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह है ईरान का कुदरती कवच। जिस रूप में ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही है वो क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा, समझिए। और जानकारों का कहना है नहीं। दरअसल ईरान का जो क्षेत्रफल है लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है, यानी लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर का। ईरान के जो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है वो इसकी खासियत है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला दरअसल इराक की सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर एक प्राकृतिक दीवार का काम करती है। ईरान का जो उत्तर का इलाका है वहां पर अलबोर्श की पहाड़ियां मौजूद हैं। ईरान के मध्य में दश्त-ए-कावीर और दश्त-ए-लुत रेगिस्तान है जहां पर जिंदा रह पाना भी बेहद मुश्किल है। अब इस इलाके में सेना के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, यानी सेना को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। भीषण गर्मी, पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान जैसे हालात का सामना भी करना पड़ सकता है। ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना भी मुश्किल हो जाएगा, तो अमेरिका अपने जवानों को उतारने के बजाय अब स्थानीय कुर्द लड़ाकों का साथ भी दे सकता है। स्थानीय कुर्द लोग जाग्रोस पर्वत के दुर्गम रास्ते से जानते हैं और पहले खबरें तो ये थी कि वो अमेरिकी जवानों के लिए गाइड का काम कर सकते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि कुर्द लोग अक्सर इन्हीं दुर्गम रास्तों का इस्तेमाल करते रहे हैं ईरान से तस्करी करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कि अमेरिका अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने का विचार कर रहा है ईरान के घर के अंदर घुसकर, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा आसान नजर नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वॉर ब्रेकिंग ईरान युद्ध को लेकर इस समय की आई है बड़ी खबर। तो ईरान युद्ध को लेकर बड़ी खबर है, सऊदी अरब ने ईरान पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। जी हां, सऊदी अरब दे रहा है जवाब। सऊदी अरब के विदेश मंत्री का बयान आया है, हम अपने देश की रक्षा से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अपने हमले कर रहा है, हम मिलिट्री एक्शन का हमें पूरा अधिकार है, ये क्लियर करके मैसेज दिया जा चुका है। समझिए किस तरह से लगातार ईरान की तरफ से बड़े हमले सऊदी अरब पर किए जा रहे हैं। तो जवाब आ चुका है सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से। उनका कहना है कि हम अपने देश की रक्षा से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमें पूरा अधिकार है जवाब देने का। अपने देश की रक्षा से हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिलिट्री एक्शन का अधिकार भी हमें पूरी तरह से नजर आता है। तो यही एक तरह से तस्वीर जो है वो लगातार बढ़ती और बदलती हुई नजर आती है। ये कहा जाए कि भौगोलिक और सैन्य अगर तस्वीर की हम बात करें, अमेरिका के लिए चुनौती जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशंस की बात है वो तो हम आपको बताएंगे। भौगोलिक और सैन्य चुनौतियां किस तरह की है, दरअसल समझिए ईरान की जो सेना है वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर मानी जाती है। बताया जाता है कि ईरान की सेना
युद्ध तो कई देख चुकी है और गोरिल्ला युद्ध उसकी एक्सपर्टीज है। सालों तक अब जमीनी ऑपरेशन चल सकता है। सेना को गोला बारूद इसकी सप्लाई की चुनौती हो सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी एक तरह से बोझ बढ़ सकता है। अब IRGC से जंग भी इतनी ज्यादा आसान तो नजर नहीं आती। अनुशासित और विचारधारा से प्रेरित एक तरह से पारंपरिक जंग की जगह गोरिल्ला युद्ध के लिए IRGC से जंग एक तरह से तैयार होगी। अब समझिए प्रॉक्सी संगठन वो कितने ज्यादा चैलेंजिंग है। अमेरिकी बेस पर अब हमले और बढ़ सकते हैं। वैश्विक स्तर पर ये युद्ध फैल सकता है। राजनीतिक और घरेलू हालात भी बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी लोग जमीनी जंग नहीं चाहते। ट्रंप प्रशासन ये कहा जाए कि लगातार घिरता हुआ नजर आता है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन पर सियासी दबाव भी आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग है साउथ पार्स को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। साउथ पार्स को लेकर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी है। क्या धमकी है समझिए। कतर पर अगर हमला हुआ तो हम भी हमला करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। इतना जबरदस्त हमला होगा कि ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ईरान लगातार कतर पर और अलग अलग ये कहा जाए कि जो फैसिलिटीज हैं, गैस फैसिलिटीज, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। कतर पर बड़े हमले हुए तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब आया कि अब अगर हमला हुआ तो जवाब हम भी देंगे।